आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। थोड़ा सा पढ़े इसके बारे में, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, व्युत्क्रमानुपाती। कोई नहीं लिख पाएंगे, हमसे सोच रहे कि लिखिए, लिख दीजिए सर। वाह, हमसे कोई हिंदी पूछता तो हमको अपने आप में गर्व महसूस होता। वाह, व्युत्क्रमानुपाती को विलोमानुपाती भी बोलते हैं, विलोमानुपाती, विलोमानुपाती यानी विलोमानुपाती यानी उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती आज हम लोग सीखते हैं। ये सब सीखेंगे तब ने अच्छा लगेगा आगे पढ़ने में। काजल कुमारी, ये सब का जरूरत है, ये सब फिजिक्स का शब्द है, फिजिक्स का। और आप लोग का इतना बढ़िया बढ़िया उदाहरण एकदम जो डेली करते हैं वही उदाहरण देके बताया जा रहा है। आप ही का आसपास का उदाहरण दिया जा रहा है, फिर भी याद नहीं होता है। जबकि फिजिक्स बैठ के यहाँ सुनेगा स्वाद हो जाएगा। थोड़ी हम भारी भरकम शब्द का प्रयोग करते हैं, हंसी मजाक कर करके तो पढ़ा दे रहे क्या। चलिए, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती को विलोमानुपाती भी बोलते हैं। विलोम, विलोम मानी उल्टा। इसका मतलब हुआ कि एक अगर राशि बढ़ा, एक राशि बढ़ा, एक राशि बढ़ा तो दूसरा राशि घटेगा, एक राशि घटा तो दूसरा राशि बढ़ेगा। सुने जी, कोई भी एक वस्तु अगर बढ़ रहा है तो उसके कारण दूसर का घटेगा, उसके कारण दूसर का घटेगा। और अगर एक घट रहा तो उसके कारण दूसर का बढ़ेगा। वो दोनों के बीच में इसी संबंध को व्युत्क्रमानुपाती बोलते। यही संबंध अगर इस तरह के दोनों के बीच में गुण रहेगा ना, गुण, तो दोनों के बीच में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर दो आदमी, दो वस्तु, कोई भी दो राशि है, अगर एक बढ़ा, अगर एक बढ़ा दूसरा घटा, एक घटा दूसरा बढ़ा, तो दोनों के बीच में जो संबंध चल रहा है, संबंध है दोनों के बीच में, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, एक के घटने से दूसरा बढ़ता है, तो वही संबंध को व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। थोड़ा सा सुने जी, व्युत्क्रमानु बोलते हैं वही संबंध को। क्लियर? अब मान लो बाबू कि दो राशि है या दो वस्तु है, अगर x बढ़ रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती में y घटेगा। अगर x घट रहा है बाबू, x घट रहा है तो y क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। अरे कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखा जाता है? समानुपाती को लिखल बताए थे कि ना, दोनों के बीच में ई चिन्ह लगा देना, सीधा सीधी लिखो और चिन्ह लगा दो समानुपाती। एक मतलब ई बढ़ा, ई बढ़ा, ई घटा, ई घटा, ये समानुपाती का था। व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखते हैं? तो देखो कैसे लिखते हैं। व्युत्क्रमानुपाती में भी यही चिन्ह लगाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती में भी यही चिन्ह लगाते हैं, बशर्ते केवल इधर वाला को एक के बट्टा में लिखते हैं, एक के बट्टा में लिखते हैं। कभी भी दो राशि, दो वस्तु के बीच में अगर उल्टा संबंध हो, व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती, तो दोनों को एकदम इसी तरह लिखेंगे, यही सिंबल लिखेंगे दोनों के बीच में, यही चिन्ह रखेंगे, यही चिन्ह। लेकिन इधर वाला का राशि को, इधर वाला वस्तु को एक के बट्टा में लिखेंगे। ये किसका चिन्ह हो गया, किसका सिंबल हो गया? व्युत्क्रमानुपाती का। एक मतलब हुआ अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, अगर x घटेगा तो y क्या होगा? बढ़ेगा। सुने जी, मतलब अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चर, कोई भी राशि, कोई भी संख्या, कोई भी राशि, कोई भी वस्तु अगर हर में रहेगा ना, हर में अगर हर में रहेगा ना, हर में, तो वो हमेशा इस वस्तु के साथ कैसा संबंध बनाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। बताए थे कि अंश वाला समानुपाती बनाता है, याद है कि भुला गया? और हर वाला हमेशा व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर हर वाला बढ़ा तो ये घट जाएगा और ये घटा तो ये बढ़ जाएगा। बहुत तनु समझाइए सर, और बढ़िया मजा आ जाएगा। चलो समझते हैं, देखो समझाते रे बाबू, देखो समझाते हैं। मान लो कि सिंपल सा 5 भागा 5 या 10 भागा दो लिए, 10 भागा दो लिए, 10 भागा दो लिए, आंसर कितना आ गया? 5।
आंसर कितना आ गया 5। अब नीचे वाला बढ़ाते जाओ, नीचे वाला बढ़ाते जाओ, नीचे वाला बढ़ा रहे बाबू, नीचे वाला बढ़ा रहे। 10 भागा पर 3 कर दिए, आंसर कितना आ गया 3 दशमलव कुछ आ जाएगा। अरे 10 भागा 4 कर दिए, कितना आ जाएगा 2 दशमलव कुछ आ जाएगा। 10 भागा 5 कर दिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो हो क्या रहा है, नीचे वाला अगर बढ़ा रहे बाबू, नीचे वाला बढ़ा रहे, नीचे वाला बढ़ा रहे, एक वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ने। नीचे वाला बढ़ा रहे हैं, देखो ने आंसरवा आ रहा है ना, कम होते जा रहा है ना। देखो 2 था 5 आया, 1 कटी बढ़ाए 3 आ गया, तनु सुन बढ़ाए 2 आ गया। नीचे बढ़ा रहे, नीचे बढ़ा रहे, नीचे बढ़ा रहे, नीचे बढ़ा रहे, वैल्यू का हो जा रहा है घट जा रहा है, घट जा रहा है, घट जा रहा है, घट जा रहा है कि ना। इसका मतलब कभी भी हर में कोई चीज भी हर में लिखल रहेगा ने, तो तुम उसको बढ़ाएगा तो आंसरवा घट जाएगा, उसको घटाएगा आंसरवा बढ़ जाएगा। एक मतलब हर के बीच में हमेशा कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और अंश को अगर बढ़ाया तो आंसर वो बढ़ा, अंश को घटाया आंसर वो घटा। इसका मतलब अंश के साथ हमेशा कैसा संबंध होता है? समानुपाती, जो कि बता चुके हैं। अब आपको व्युत्क्रमानुपाती बारे में बताना। एकरा बढ़ाएगा, देखो वैल्यू घट जा रहा है, एकरा घटाओ वैल्यू बढ़ेगा, घटा देखो बढ़ेगा। 2 से भागा दिए थे ना, 2 से भागा दिए तो आंसर 5 आया। कोई लड़का 1 से भागा देगा, देखो आंसर 10 आ गया। घटा रहे तो वैल्यू बढ़ने जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो कभी भी हर को घटाएगा तो आंसरवा बड़ा होगा, वैल्यू बढ़ेगा। हर को घटाएगा आंसर बढ़ेगा, हर को बढ़ाएगा आंसर घटेगा। इसका मतलब कभी भी इधर वाला जो रहेगा, इधर वाला जो राशि रहेगा, इधर वाला जो वस्तु रहेगा, वो हमेशा हर के बीच में कैसा संबंध बनाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। ये हुआ मैथमेटिकल फार्मूला या मैथमेटिकल थ्योरी या मैथमेटिकल ये समझाने का बात हुआ। अब इसको हम लोग समझते हैं उदाहरण से, जनरल लाइफ से। 2-4 को उदाहरण अभी लेंगे, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। अभी एक लड़का ये बोला था कि अगर पढ़ाई और डांट के बीच अगर पूछा जाए कैसा संबंध है, पढ़ाई और डांट के बीच, मार खाने के बीच, है ना। अगर पढ़ाई मेहनत और पढ़ाई, वही मेहनत और पढ़ाई, और डांट या मार खाने के बीच संबंध पूछा जाए, हमेशा उल्टा संबंध बनता है, व्युत्क्रमानुपाती। आप जितना पढ़ोगे मार खाने की संभावना उतना कम, आप जितना कम पढ़ोगे मार खाने की संभावना उतना ज्यादा। एक ऊपर जाना चाहे तो एक नीचे तो दूसरा का ऊपर। आप जितना पढ़ के आए कम चांस है मार खाने का, बहुत संभावना कम। आपको घर में बोली सुनने मिलेगा। आप कम पढ़ोगे, लड़कियां जैसे माथा दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, उतना सुनोगे ना। कर इनके मम्मी ना जानिए काका सुनाओ थी, इनसे सब जानो। जैसे गाड़ी वाला, गाड़ी का दाम और बिक्री के बीच में पूछे संबंध, गाड़ी के दाम और बिक्री के बीच में संबंध। तो गाड़ी का दाम अगर बढ़ा तो बिक्रियों बढ़ जाता है, घट जाता है कि नहीं? गाड़ी का दाम बढ़ा बिक्री घटेगा, गाड़ी का दाम अगर घटा बिक्री बढ़ेगा। कोरामे वाले भी चल जाएगा गाड़ी लोग, दे दाम कम हो गया, 1 लाख में दे रही, करवा दे हमरा आज दे। ट्रैक्टर वाला 50,000 में दे रही, दे हमरा 3 गो दे। तो गाड़ी का दाम और बिक्री के बीच में संबंध पूछा जाए, बिक्री और दाम के बीच में। तो अगर दाम बढ़ा तो गाड़ी का बिक्री घटा, दाम घटा तो गाड़ी का बिक्री बढ़ा। काम और आदमी के बीच, आदमी का संख्या, लेबर की संख्या, मजदूर की संख्या और काम के बीच में बोले कैसा संबंध है? मजदूर की संख्या और काम के बीच में। तो अगर मजदूर का संख्या बढ़ा दिया तो काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मजदूर की संख्या घटा दिया काम आपका बहुत ज्यादा दिन चलेगा। अगर मजदूर का संख्या घटाया काम ज्यादा दिन हो गया, मजदूर का संख्या बढ़ाया काम आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। सुने, तो मजदूर और काम के बीच में भी कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर गाड़ी का तेज और समय के बीच पूछे संबंध, गाड़ी का तेज रफ्तार और समय के बीच में पूछे संबंध, तो व्युत्क्रमानुपाती।
जितना तेजी चलाया उतना जल्दी पहुंचा, जितना धीरे धीरे चलाया 10 स्पीड में उतना लेट से पहुंचेगा कि ना। जितना ज्यादा चलाएगा उतना जल्दी पहुंचेगा, जितना तेजी चलाओगे उतना कम समय में पहुंचोगे, जितना धीरे चलाओगे उतना आप ज्यादा समय में पहुंचोगे। क्या बोल रहा है कि लड़की लोग का फेयर लवली दाम अगर बढ़ गया तो फेयर लवली घट जाएगा बिक्री, और अगर बोकर दाम घट गया तो एक दिन लड़की 50 गो फेयर लवली, इसको कहना चाहे। जितना आप अच्छा खाना खाओगे डॉक्टर पास जाने की संभावना उतना कम है। जितना आप अच्छा खाना खाओगे डॉक्टर पास जाने की संभावना उतना कम है। जितना आप खराब खाना खाओगे तो डॉक्टर पास जाने की संभावना ज्यादा ना। क्या ना समझ में आया? जितना आप खराब खाना खाओगे डॉक्टर पास जाने की संभावना उतना ज्यादा है, आप बीमार को होने की ज्यादा संभावना। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं बीमार होने की कम संभावना ना। जैसे लड़की लोग जितना पढ़ने लिखने में तेज हो उसको शादी ब्याह में कम प्रॉब्लम होगा, उसको कम तिलक देना पड़ेगा। और जो लड़की पढ़ी ना खाली फेयर लवली मेकअप के चक्कर में उसको उतना परेशानी होगा, उसका घर वाला तो उतना उसको देना पड़ेगा। अच्छा बात बोला कि ना। लड़की लोग जितना पढ़ी लिखी, मान लो साइंस लेके पढ़ी, बाहर में पढ़ी, नौकरी वोकरी तैयारी कर रही, उसको कम प्रॉब्लम होगा, कम तिलक देना पड़ेगा। अब जो पढ़ी रही है पूर्वज जैसा कर रही है उसको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ज्यादा उसको तिलक उलक देना पड़ता है ना। चलिए सुन लिए, व्युत्क्रमानुपाती समझ गए। व्युत्क्रमानुपाती में एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा राशि घटेगा, एक राशि घटेगा दूसरा राशि बढ़ेगा। सुने जी, दोनों के बीच में अगर एक बढ़ा एक घटा, एक घटा एक बढ़ा, कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में एक राशि को हमेशा एक के बटा में लिखा जाता है, एक राशि को हमेशा हर में लिखा जाता है। क्योंकि हर में लिखने से ही बाबू, क्योंकि हर में लिखने से ही एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो कभी भी अगर व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो, कभी भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो तो एक को हमेशा हर में लिखना है, एक को हमेशा हर में। मान लो गुप्ता जी और काजल कुमारी के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, तो गुप्ता जी और काजल कुमारी के बीच में व्युत्क्रमानुपाती है, तो एक को बटा में लिखना होगा। काजल कुमारी के लिखो चाहे गुप्ता कुमारी के लिखो, मतलब उसको एक के नीचे में लटका दो, एक के नीचे में लिख। सुने जी, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध में एक राशि को हमेशा नीचे लिखा जाता है, या कभी भी नीचे लिखल रहेगा कोई भी राशि, कोई भी संख्या, कुछ भी, तो वो हमेशा कैसा संबंध बनाएगा? हमेशा इधर वाला के साथ कैसा संबंध बनाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर जी, समझ रहे हो? व्युत्क्रमानुपाती में भी ये चिन्ह को हटा देते हैं। ये चिन्ह को हटाने के लिए फिर कोई एगो चर लिखते हैं, चर। इंग्लिश का कोई भी लेटर का छोटा लेटर, इंग्लिश का कोई भी लेटर छोटा लेटर में संकेत में लिखते हैं और ये सिंबल, ये चिन्ह अपने आप हट जाता है। अगर ये चिन्ह को हटाना है यानी यहाँ बराबर लाना है, आराम से ला सकते हो। ये चिन्ह के बदले आपको कोई भी इंग्लिश का स्मॉल लेटर लिखना है, उसका संकेत में लिखना है। वहां के भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिख देना होगा जहां जहां ये बराबर कैसा चर है, कैसा चर है? व्युत्क्रमानुपाती चर। कैसा चर है बाबू? व्युत्क्रमानु। कैसा चर है? व्युत्क्रमानुपाती चर। ये केवल लिख देना है बाबू, ये केवल लिख देना है। समानुपाती में बोले थे कि समानुपाती चर लिखेंगे, और इसमें हटा करके अगर कोई भी संकेत में लिखा ना तो वो संकेतवा को नीचे लिख देंगे जहां ये बराबर कैसा चर है? ये व्युत्क्रमानुपाती चर। क्लियर जी, बात पल्ला पड़ा? व्युत्क्रमानुपाती कब होता है, कब के, इसमें क्या क्या होता है ये भी सीख गए, इसका उदाहरण भी जान गए, लिखते कैसे हैं वो भी जान गए, इसको हटा करके क्या देते हैं वो भी जान गए, पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। एक्स
व्युत्क्रमानुपाती y। अगर बटम रहेगा तो x व्युत्क्रमानुपाती y पढ़ेंगे, g व्युत्क्रमानुपाती k व्युत्क्रमानुपाती g। अगर ऊपर में लिखा रहता तो यही चिन्ह समानुपाती पढ़ाता, और अगर आप नीचे में लिख दोगे तो यही चिन्ह का नाम हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। सुने जी, मान लो कहीं p है ना, नीचे k लिखा हुआ है, p व्युत्क्रमानुपाती k, या k अगर मान लो इधर k है इधर p, k व्युत्क्रमानुपाती p। आ रहा समझ में? समझ गए बात को? अगर हटाने का मन कर रहा हटा सकते हैं बाबू, हटा दीजिए। इसके बदले आप कोई भी इंग्लिश का छोटा लेटर का संकेत का यूज कीजिए, छोटा लेटर का संकेत का प्रयोग कीजिए। अगर मान लो जे हर के है, तुमको हटाना कुछ भी लिखो, ये लिख के हटा दो, आर लिख के हटा दो, बी लिख के हटा दो, कोई भी संकेत लिख करके आप हटा सकते हो। नीचे केवल लिखना होगा जो संकेत लिखे उसके बारे में जहां करके लिखिएगा, जहां ए बराबर कैसा चर है, व्युत्क्रमानुपाती। सुने जी, कभी भी अगर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो तो उसको हर में लिखा जाता है। हर वाला हमेशा कैसा संबंध बनाता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी हर को बढ़ाएगा तो इधर वाला घटेगा, हर को घटाएगा तो इधर वाला बढ़ेगा। समझ रहे हो जी, सुन रहे हो?